पीसीएस 2023 के लिए या 2023 के सभी एग्ज़ाम्स के लिए नवंबर 2022 की और दिसंबर 2023 की दिसंबर 2022 नवंबर दिसंबर 2022 की करंट जीके है। 2023 में चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दो, आप आरओ दो, आप वन दरोगा वाला जो एग्ज़ाम है, कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है, यूपी एसआई की जो वैकेंसी आ रही है 2023 वाली के लिए जो 800 पोस्ट आ रही हैं उसमें, प्लस आप वो आने वाला है एक टीचर्स वाली भर्ती आने वाली है, उसे एलटी ग्रेड वाली, उसमें 30 नंबर की जीके आती है, प्लस जो जज वाला एग्ज़ाम होना है उसमें एग्ज़ाम यहीं से, ये प्रश्न यहीं से आएंगे। सुल्तान ऑफ जोहार कप, सुल्तान ऑफ जोहार कप नवंबर में आयोजित हुआ है, भारत ने तीसरी बार जीता है। बस प्रश्न इतना ही आएगा किसने जीता, तो भारत बताना है, तीसरी बार का प्रश्न नहीं आएगा। पहले मैंने आपको बताया था छत से गुजरूंगा मैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए, गुजरात में आयोजित हुए हैं। मुझे दो चीज़ें और याद करानी है अब इसकी, क्योंकि आयोजित हो गए हैं। एक तो सबसे पहले याद करना है कि जीता मतलब टॉप लिस्ट पे कौन रहा, दूसरा ये है कि इसका शुभंकर क्या था। तो मैंने आपसे कहा साहब, अच्छा बहुत साहिब पे बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग हैं, और एक तो साहिब हैं रोज़ कपड़े बदलते हैं, एक साहिब हैं कि कपड़े नहीं बदलते हैं, ठंड में भी निकल रहे हैं। अब हमारे लिए तो दोनों ही साहिब हैं साहब, हम तो बेरोजगार हैं, हमारे लिए दोनों ही साहिब हैं। साहिब सेना छत से गुजरेगी, साहब सेना छत से गुजरेगी। सेना ने ये कहिए कि पहले स्थान पे है राष्ट्रीय खेलों में, विजेता है 2022 वाले में, गुजरेगी गुजरात में आयोजित हुए थे। अब ये कौन से थे, तो 36वें राष्ट्रीय खेल। साहब शाहबाज इनका जो शुभंकर था, एशियाई शेर के लिए नाम दिया इन्होंने शाहबाज। आगे चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल जो अगले आयोजित होंगे, मैं गोवा बोल गया था ना पहले, तो वो 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे, गोवा में आयोजित किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का गीत था जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। एक और इम्पोर्टेंट है IMT ट्राइलेट सैन्याभ्यास। IMT देखिए, I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। यहाँ पे भी देखिए ट्राइलेट नाम लिखा है। अगर ट्राइलेट है तो ट्राई अर्थात तीन, कम से कम 3 देश इसमें होने चाहिए, और इससे ही निकल रहा है IMT से इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। मौज में है गरम उंगली, तो मोजाम्बिक की जो जलधारा है गरम जलधारा है। एक और सैन्याभ्यास हुआ है IBS, इप्समार बोल रहे हैं हम इसे, आप कुछ भी प्रोनाउंसिस कर सकते हैं, यहाँ भी नाम से ही निकल आता है। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, IBSA, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया। साउथ अफ्रीका के तट पर आयोजित हुआ है, 7वां था ये। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, बड़ी अच्छी बात है। जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित होगा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। गुजरात के ढीसा में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस बेस तैयार किया जा रहा है। सॉरी। इंटरपोल महासभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है नवंबर दिसंबर 2022 में। ये विधि आयोग, बहुत दिन से इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP23 काफ़ी चर्चा में रहा, COP27 ये काफ़ी चर्चा में रहा। मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ COP27। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कभी भी COP लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब देखिए शर्म नहीं है, COP27 सम्मेलन क्या है, शर्म नहीं है, शर्म अल शेख। वैसे मिस्र आएगा अगर यहां से प्रश्न आ जाएगा तो। नासा चांद पर आटे को ले जा रहा है। आटा आप गेहूं का,
जौ मक्का किसी का भी खाते हैं। तो मैंने आपसे कहा नासा चांद पर, ये नासा वाले ना एक बार फिर मानव सहित यान भेज रहे हैं। कहाँ पे? चंद्रमा पर। नासा चांद पर आटा ले जा रहा है। चंद्रमा पर मिशन भेजेगा कौन? नासा। आटा, आर्टमिस मून मिशन है, इसका नाम क्या रखा है? आर्टमिस या आर्टेमिस मून मिशन का जो मिशन है वो चंद्रमा पर व्यक्ति लेकर जाने का है, दोबारा भेजेंगे, एक बार पहले भेज चुके हैं। जीरो कोविड नीति, इसके विरुद्ध में, जीरो कोविड नीति के विरुद्ध में कोरे कागज लेकर अभी एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, कोरे कागज लेकर। तो कहां पे हुआ है? चाइना में 27, एक बार कंफर्म और कर रहा हूं मैं। ये तो वाला है जीरो कोविड के नीति के विरोध में कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। कहां पे? जीरो कोविड नीति वाले में चाइना में हुए हैं। मुझे एक बात और क्लियर करनी थी आपसे, ये है ना, ये कोप 27 जो है, ये वाला सरमल से क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, COP 27, और ये वाला है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नाम है इसका। ये रहा, हमें इसका नाम भी याद करना है। COP 27 किस बात की थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, UN का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इससे आगे चलते हैं। मैंने कहा नासा चांद पर आटा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे। नासा चांद पर आटा ले जा रहा है। जीरो कोविड नीति के विरोध में कोरे कागज के साथ प्रदर्शन हुआ है। कहाँ पे? चाइना में। ये बहुत G20 का भारत 2023 में अध्यक्षता कर रहा है, काफ़ी चर्चा में है, और मुख्य परीक्षा के लिए भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। एकदम ये कहिए कि लाजवाब है और बिल्कुल हॉट टॉपिक है। इटली वाले, देखिए मैं यहाँ पे मेरा दिमाग क्या काम करता है, गारंटी है कि 23 का ही नहीं पूछेगा अब वो, क्योंकि 23 का इतना दिमाग में घुस गया है कि बच्चा कह रहा है 2020। तो मेरे हिसाब से 21, 22, 23, 24 मैं चारों याद करा देता हूँ। इटली वाले भारत में 2020 खेलते हैं नाना जी। अपने नाना जी से हमने बोल दिया भाई इटली वाले, अब देखो इटली वाले का नाम आप सोनिया गांधी कह रहे हो, गलत बात है बिल्कुल। इटली वाले, राहुल गांधी भी नहीं कह रहे, इटली वाले वही हैं, वहीं से इन पे ये आरोप लगता रहता है। इटली वाले भारत में 2020 खेलते हैं। इटली, पता है मैंने 21 से ही क्यों याद कराया? सीधी डिजिट है, 21 से शुरू कर लो। इटली में 21, 2020 समिट, G20 की समिट 21 की कहाँ हुई? अरे बहुत पुराना पूछ लिया एक बार, वो हमारा ठीक हो गया, हंगर इंडेक्स वाला 2021 PCS में। वाली इंडोनेशिया में हुआ है 2022 का G20 समिट। 2020 खेलते हैं भारत में, तो भारत में कब है? 2023। तब तक एग्जाम आपका PCS का हो जाएगा, तो कोई चिंता मत कीजिए, यही पूछा जाएगा कहाँ आयोजित किया जाएगा। G20 2020 समिट की बात हो रही है। नाना जी, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और जानी है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब हेडक्वार्टर नहीं है तो वही देश जो कि साल के लिए अध्यक्षता कर रहा होता है, वहीं इसका हेडक्वार्टर मान लिया जाता है। बस एक प्रश्न और बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1999 में स्थापना हुई। एक चीज और बात आपको याद रखनी है कि 2024 का जो समिट है वो ब्राजील में प्रस्तावित है। मैंने आपको G7 के जो देश थे उन्हें याद करने की एक ट्रिक दी थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और G20 से संबंधित आ सकता है कि निम्न में से कौन सा समूह G20 का सदस्य है, निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं। तब हम क्या करेंगे? तो मैंने एक ट्रिक पहले G7 वाले देशों को याद कराने के लिए दी थी, वो यहाँ भी काम करेगी। आजा रूबी फ्राई करें, रूबी नाम की लड़की है, मैंने कहा फ्राई करते हैं, कुछ पका के खाते हैं, आजा रूबी फ्राई करें। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जा अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया है G20 में, अमेरिका है G20 में, अर्जेंटीना है G20 में, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 अदर कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 अदर कंट्रीज हैं। जापान है, जर्मनी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी। रूस है, ब्रिटेन है,
बस रूस कहाँ से चला गया, G7 में, G8 से हट गया रूस। फ्राई करें, फ्रांस है, ई इटली है, ई इंडोनेशिया है, भारत और ब्राज़ील भी हैं, और दक्षिण कोरिया दक्षिण अफ्रीका भी हैं, ये जानकारी के लिए लिख दिया है। कनाडा भी है। तो ये सारे देश इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और देश भी शामिल हैं, तो लगभग हम प्रश्न निकाल पाएंगे कि ये वाले तो हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, आजा रूबी फ्राई करें, उससे बहुत सारे देश मिल जाएंगे। इटली, इंडोनेशिया, और ये पता होना चाहिए भारत, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। चलिए ये हो गया। हाँ, बहुत बड़ा था ये। इसकी जो थीम है, ये थीम नहीं है, ये मोदी जी ने यहाँ कहा था, आज के खाद्य की कमी कल खाद्य का संकट का कारण बनेगी। मोदी जी को जब बोलने का मौका आया तो उन्होंने यूक्रेन संकट पर भी अपनी बात रखी, और प्लस ये वाला मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ, ये डायलॉग इसीलिए जानबूझ के लिखा है। यहीं से शुरू किया कि आज का जो खाद्य का संकट है, और खाद्य का मतलब फर्टिलाइजर्स का जो संकट आ रहा है, वो विश्व में कुछ दिन बाद खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। 3 पेज इसमें मैंने कराए हैं आपको, आगे का मैं आगे कराऊंगा। इसमें 1-2 बातें और भी कहीं, और ये बीच का रास्ता यूक्रेन मामले में निकाला जाए, जिससे किसी भी पक्ष का नुकसान ना हो। इवन कुछ देशों द्वारा G20 समिट में भारत की जो तेल आयात हम रसिया से कर रहे हैं, उसकी निंदा का प्रस्ताव रखा गया, या उसके बारे में भी उलाहना दिया गया। तब मोदी जी ने बहुत सटीक जवाब दिया कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं की पूर्ति पूरे विश्व की तरक्की का आधार है। पूरे विश्व की आर्थिक तरक्की को आधार देती है भारत की आर्थिक उन्नति, अतः तेल खरीदना रूस से अति आवश्यक है। ये बात मोदी जी ने वहाँ कही थी। आगे का ये खाद्य श्रृंखला को आह्वान, ये है ना, दिया है, 1 मिनट रुकिए, बता ही देता हूँ। ये लीजिए, मैंने कहा था ना, मैंने लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है ना मेंस के लिए, तो मैं यहाँ से ये निकाल लाया हूँ। खाद्य व खाद्य श्रृंखला को मजबूत करने का आह्वान किया मोदी जी ने। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात कही। संघर्ष विराम के लिए डिप्लोमेसी, कूटनीति, राजनीति का सहारा लिया जाए। मैंने कहा बीच का रास्ता निकाला जाए। ये जो है G20 के देश हैं, 60% वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, 80% वैश्विक GDP और 75% वैश्विक निर्यात में इनकी हिस्सेदारी है। ये तीनों फैक्ट आपको लिखने पड़ेंगे। जनसंख्या कितनी है, 60%, निर्यात कितना है, 75%, GDP कितने में हिस्सेदारी है, 80% में। हाँ, थीम भी याद रखना बहुत जरूरी है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर करो साथ साथ, और रिकवर करो शक्तिशाली, बहुत अच्छे, पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये भी करा ही देता हूँ। इजराइल के नेताजी लड़की में फंस गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी तो कोई खबर आपने नहीं पढ़ी। मुझे ना इनकी पार्टी याद करानी है। आप बहुत दिन से आप इनका नाम सुन रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री जो बने, नेतन्याहू बने हैं। लेकिन आपको इनकी, मुझे लगता है कि अब और डीप बनाएगा, पार्टी पूछेगा आपसे, तो हम क्या बोल रहे हैं, लड़की, लिकुड है इनकी पार्टी का नाम। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, तथा ये लिकुड पार्टी से संबंधित हैं। सी विजिल ये हर साल होता है। आगे मैं इसी में करा देता हूं आपको ये वाला पेज, तो अगला पेज बाद में देखूंगा, 45 वाला। सी विजिल नौसैनिक संयुक्त युद्धाभ्यास है। मलेशिया, ये वास्तव में एक युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण है, आप ये समझिए, विजिलेंस की तरह काम करता है। ये जो पटरियाँ या ये कहिए तट है ना, उस पर एक प्रकार की गश्त टाइप का होता है। मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। बस अगले में जो टॉपिक है, अगले पेज पे 45वें पेज से देखेंगे। भारत का, तेरी फिल्म के चक्कर में यार गोवा में फंस गया मैं, आगे सिखाऊंगा ये मैं आपको। हैव ए नाइस डे, बाय।